दूसरों को ये ज्ञान देते हैं तो उनको भी बुद्धि में बैठता है। उसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की आज युक्तियां बताई। बाबा ने कहा योग ही मुख्य है और योग के आधार से ही हम जो भी सेवा करते हैं। तो बाबा ने इसलिए तो टाइटल दिया ना आज कि तुम बच्चे सोशल वर्कर हो। वो दुनिया में जो सोशल वर्कर होते वो कितनी दान पुण्य करना, दूसरे की मदद करना, और बाबा ने तो हमारी रास्ता ही अलग बताया है। यहाँ तन मन धन जो भी हम सफल करते हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए करते हैं और वो हमारी खाता में जमा होता है। तो बाबा ने कहा तुम सोशल वर्कर बनकर स्वदर्शन चक्कर फिराकर बाप की याद में रहो और अपनी तन मन धन सफल करके ये भारत को स्वर्ग बनाओ। आज बाबा ने याद में रहने की भी युक्ति और सेवा करने की भी युक्ति दोनों बताई है। सारे मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न है माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर है माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्कर है। दिखाते ना कृष्ण ने स्वदर्शन चक्कर चलाया तो क्या हुआ, दूसरों का गला कट गया। तो बाबा ने कहा माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्कर है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो। हम सो हम के मंत्र को याद करो। इसी विधि से माया का गला कट जाएगा। इसी विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जानते हो कि यह कलियुगी पाप की दुनिया है और सतयुगी जरूर पुण्य की दुनिया है। तुम बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्माओं को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था। अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति तीनों है।
इस दुख धाम में अपवित्रता, दुख और शांति है। ये तीनों चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज है तो सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की भी सेवा करते हैं, कोई धन की भी सेवा करते हैं। बाकी मन की सेवा दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। मनमना भव का अर्थ तो बाबा ही आकर समझाते। मुझ परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मनमना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे, ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से सेवा कोई कर ही नहीं सकते। मनुष्य कहते मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि आत्मा का अर्गांश और यह कर्म इंद्रियां शरीर के अर्गांश है। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्कर को याद करो, अपने बाप और सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्कर से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्कर से गला काटा था, यह तो पाप काम हो गया ना। देवताएं ऐसे काम कर न सके। स्वदर्शन चक्कर कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्कर फिराने से हम सो देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इस स्वदर्शन चक्कर से ही तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा स्वदर्शन चक्कर क्या हुआ? हमारा हथियार है। शंख बजाने के लिए नॉलेज मिली हुई है ना। सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्कर फिराओ, फिर तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे। यह बाबा ने ही तो सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्कर का अलंकार भी विष्णु को दे दिया है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्कर से हम देवता बनते हैं। इस स्वदर्शन चक्कर से ही तुम मायाजित बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है शंख बजाने के लिए। इस स्वदर्शन चक्कर से ही तुम मायाजित बनते हो। नॉलेज मिली हुई है ना। सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्कर कैसे फिराओ, फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा सिखाता भी है, युक्ति बताता भी है कैसे फिराओ जिससे तुम राजा बन जाओगे। तो अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाबा ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। अब तुम ईश्वरीय वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु के वंशावली। स्वदर्शन चक्कर फिराने से हम विष्णु कुल में आएंगे। यह तो बहुत सहज है, कोई कुछ समझाना। शांति धाम को याद करो,
जो बाप का घर है और जहाँ से आत्माएं आती है। अभी तो नर्क है, अब हमें जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से तुम विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं तो धारणाएं भी नहीं होती है। फिर तो कोई कुछ समझा भी नहीं सकते। अगर समझा भी दिया, धारणा हमारे में नहीं है, तभी वो टच नहीं होगा। सुन लेंगे ज्ञान, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते वही बीके, और जो पवित्र नहीं रह सकते वो ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा के पौत्र भी कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र न रह सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। अगर पवित्र रह नहीं सके उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है नहीं। जिसमें विकार है या वो विकार में जाते हैं तो ब्राह्मण कहलाने की हकदार नहीं है। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारण अकारण आने देना पड़ता है। अभी देखो, मकान बनाने वाले जरूर पतित लोग ही तो होंगे ना। सारे थोड़ी मजदूर जो भी है वो थोड़ी पवित्र रहने वाले मिलेंगे। हाँ, आज बाबा ने कहा जो पतित है, माना विकार में जाते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, उनको माना बाबा के भंडारी, माना भंडारे में जो बाबा का भोजन बनता है वहाँ उनको घुसाना भी नहीं है। आज बाबा ने बोला क्योंकि ये भोग किसको लगता है? शिव बाबा को। क्योंकि हमारी तन मन सब पवित्र चाहिए। बाबा को दुनिया में देखेंगे ना, भोग का बहुत महत्व होता है। आपको देखा होगा, गीता बहन सुनाती है, वो सूरज भाई की जो बती, भोग का महत्व कितना, माना पवित्र मन से आप देखेंगे भक्ति में उसका कितना यादगार है। लोग जो भोग बनाते मुंह पे पट्टी बांध लेते। जैनी हमारे भी वहाँ जगन्नाथपुरी में जो भोग बनता है ना, मुंह में पट्टी बांधते हैं। और जो भगवान उनको मानते हैं जगन्नाथ जी को, जब उसको भोग लगाते, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा शुद्ध होता है, तो उसमें भोग बना के और उसको बांध के जगन्नाथ जी के आगे रखते हैं। फिर उसको जब भोग लगता है सारा उनके दरवाजे बंद हो जाती है। भोग के समय कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा। माना भोग लगाने का मान्यता दुनिया में भी इतना है, तो यहाँ तो डायरेक्ट भगवान है, तो कितनी शुद्धि से, अगर मन में भी उल्टा सुल्टा संकल्प चलता है, भोजन बनाते हैं, वो बाबा को कैसे भोग लगता भी है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि बाबा उसको स्वीकार नहीं। पहले तो दादी, हाँ हाँ, पवित्रता का बल था। तो बाबा ने कहा वो जहाँ जिस तरह की मान्यता ना अभी भी मानते, लेकिन उसमें भी बल नहीं रहा ना, क्योंकि जो पवित्र सच्चे पवित्र होंगे उनके अंदर जो होगी वो अभी नहीं है वो चीज़ें। मनसा में भी, बाचा में भी, कुछ में भी वो पवित्रता की कमी आ गई है। क्योंकि कोई ना कोई संकल्प तो ऐसा चल ही जाता है, और इसमें हर चीज़ में हमें क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा पतित लोग तो आएंगे, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने भी दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई यहाँ रह नहीं सकता।
अभी तो जैसे बाबा से जब मिलना, बाबा का आना जाना होता था दादी के तन में, तो कईयों को भी स्टेज पर ले आना पड़ता है। आजकल समय को देख करके सेवा को बढ़ाने अर्थ अनेकों को उसका संदेश मिल जाए, उससे भी ले आते थे। यह है पावन बनने की जगह, पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद इन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम योगी ब्राह्मण। संगम युग पर बाबा आकर पति से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वालों को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पति लोग उनको माथा टेकते। पवित्रता में इतना बल है। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात 22 लेस। विकारी को कहा जाता है विशेष। वैश्यालय बाप कहते, मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया के मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है। देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदाई दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी भारत तम प्रधान हो गया ना। सिर्फ वो पवित्र बनते हैं, इसीलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोजन भी देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं। तो जो पवित्र बनते उनका नाम वाला भी होता है। तो बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होंगी, तो जरूर वहाँ की ही जो रस्म होगी वही तो होगी ना। पहले तुम बाप से राजीव सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो ले लो। यह थोड़ी पूछना होता है बच्चे कैसा पैदा होंगे। डिनाइस तो चलती है ना। वह सन्यास है रजो प्रधान। देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। तो बाबा ने कहा सन्यासी तो विकारों से जन्म ले, फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों का ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे उन्हों की दृष्टि वैसे उनकी सृष्टि भासती है। बाबा कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना कि भगवान हमको आप समान भगवान भगवती बनाते हैं। तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पतित है, वह भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर पावन दुनिया में तो आएंगे ना। वहाँ दुख का नाम नहीं होता है। मनुष्य ऐसे बन पड़ते जो पावन बनने के लिए गुरु भी करना पड़ता है। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते। आप देखेंगे ना कितनी सारे गुरु, और कहते शादी करके गुरु बनना, और कितना लोग उनके पीछे पागल हो रही है। और गुरु भी बने हैं, शादी भी किए हैं, बाल बच्चे भी है, और फिर गाना आजकल तो बहुत फैशन पड़ गया ना कई चीज़ों का। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है।
बाप को जानते ही नहीं। यह है आरफंस की दुनिया, सतयुग धनी की दुनिया। क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी से स्थापन किया है, धनी ने स्थापन किया है। जब धनी के बने तो धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच, एक अर्जुन के प्रति नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते बच्चे श्रेष्ठ बनो, इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर, डायरेक्टर परम पिता परमात्मा शिव है। वे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर इनको डायरेक्शन देते कि ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेंगी। तो बाप कहते बच्चे सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। यह है सच्ची सच्ची कमाई। मनुष्य को कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है, देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाबा के बने हैं, जाते हैं बाबा के पास। यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रहकर विक्रम को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है, इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स भी खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी भी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। ये दुख धाम है, इसीलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम में जाने के लिए। वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हम आत्मा, ये शरीर बूढ़ा हुआ है, अब हमें दूसरा लेना है। यहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है कि हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार होंगे जितना आज्ञाकारी और वफादार होंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है ना। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है। सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाबा कहते तुमको मेरे घर आना है, इसीलिए अब उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो। अब ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज। अब घर जाना है, घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। मुश्किल है सहज है? हाँ, आसान नहीं। तो बाबा ने कहा कितना सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान: एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया है। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो क्या चाहिए? बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए? इसीलिए हंसते, गाते, उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तभी रोना नहीं, समझा? माया रुलाए तभी नहीं रोना है। स्लोगन है, दिल साफ है तो मुराद हासिल रहेगी। मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी। दिल में अगर किचड़ा है तो कुछ नहीं मिलेगा। इधर उधर की किचड़ा इकट्ठे करके रखा, भगवान आपके दिल में वास नहीं कर सकता है। आप दिल की बात कैसे सुनाओगे जब आपकी दिल स्वच्छ साफ होगी ना? दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी। ओम शांति।